हाय देयर, ये MGT613 प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले है प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी के अंदर है कि प्रोडक्टिविटी रेशियोज जो है वो यूज़ होते हैं। सो ये यूज़ होते हैं बहुत से पर्पसेस के लिए। सो पहला है प्लानिंग वर्क फोर्स रिक्वायरमेंट्स। सो प्रोडक्टिविटी रेशियोज हेल्प कर सकते हैं बिजनेसेस को डिटरमाइन करने में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ज़रूरी होते हैं पूरा करने के लिए प्रोडक्शन टारगेट्स या फिर सर्विस डिमांड्स। और उसके बाद है फिर स्केजुलिंग इक्विपमेंट। सो प्रोडक्टिविटी रेशियो जो है वो रोल प्ले कर सकते हैं स्केजुलिंग इक्विपमेंट में और जो मशीनरी है। उसके बाद है फाइनेंशियल एनालिसिस। सो प्रोडक्टिविटी रेशियो यूजफुल होते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस में भी। उसके बाद फिर प्रोडक्टिविटी असल में है क्या। प्रोडक्टिविटी जो एक मेजर है जो कि क्वांटिफाई करता है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज की अचीव करने में डिज़ायर्ड आउटपुट्स या फिर आउटकम्स। अब प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड कुछ यहाँ पर फार्मूले हैं। पार्शियल मेजर्स में क्या होता है, जो पार्शियल मेजर्स की प्रोडक्टिविटी होती है फोकस होता है एक स्पेसिफिक इनपुट फैक्टर के ऊपर इन रिलेशन टू आउटपुट। इसका फार्मूला जो है वो आउटपुट डिवाइडेड बाय सिंगल इनपुट। और मल्टी फैक्टर मेजर्स में क्या होता है कि लिए जाता है बहुत से मल्टीपल जो है वो इनपुट फैक्टर्स को इन रिलेशन टू दी आउटपुट, और इसका फार्मूला आउटपुट डिवाइडेड बाय मल्टीपल इनपुट्स। और टोटल मेजर्स जो है इसमें कंसिडर किया जाता है जो इंटायर सेट होता है इनपुट का इन रिलेशन टू दी आउटपुट। आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट। और प्रोडक्टिविटी जो है वो है बराबर आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट के। और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ का फार्मूला आपके सामने है। वो है करंट पीरियड प्रोडक्टिविटी माइनस प्रीवियस पीरियड प्रोडक्टिविटी डिवाइडेड बाय प्रीवियस पीरियड प्रोडक्टिविटी। एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल प्रोडक्टिविटी मेजर्स। पहला है लेबर प्रोडक्टिविटी और उसके अंदर है यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर लेबर आर। ये मेजर जो है वो कैलकुलेट करता है जो नंबर ऑफ यूनिट होते हैं आउटपुट प्रोड्यूस के या फिर डिलीवर्ड पर लेबर आर वर्कड। और उसके बाद है फिर जो यूनिट ऑफ आउटपुट पर शिफ्ट। ये प्रोडक्टिविटी मेजर डिटरमाइन करता है जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं आउटपुट प्रोड्यूस के या फिर डिलीवर्ड पर शिफ्ट वर्कड। और उसके बाद है फिर वैल्यू एडिट पर लेबर आर। ये जो वैल्यू एडिट पर लेबर आर है मेजर करता है जो अमाउंट ऑफ वैल्यू है या फिर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन जो जनरेट हुआ ईच आवर ऑफ लेबर इनपुट से। और उसके बाद है फिर मशीन प्रोडक्टिविटी जिसमें है यूनिट ऑफ आउटपुट पर मशीन आर। मशीन आर जो है वो एक मेजरमेंट है जिसका यूज़ किया जाता है क्वांटिफाई करने के लिए अमाउंट ऑफ टाइम जो कि एक मशीन ऑपरेट करती है या रन करती है प्रोड्यूस करने के लिए आउटपुट। और फिर है कैपिटल प्रोडक्टिविटी, इसमें है यूनिट ऑफ आउटपुट पर डॉलर इनपुट। ये मैट्रिक मेजर करता है क्वांटिटी या फिर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट जो कि जनरेट होता है हर डॉलर के लिए, फॉर एवरी डॉलर इन्वेस्टेड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। और उसके बाद जो है डॉलर वैल्यू ऑफ आउटपुट पर डॉलर इनपुट। ये मैट्रिक इवेल्यूएट करता है फाइनेंशियल रिटर्न या प्रॉफिटेबिलिटी जो कि जनरेट हुई फॉर एवरी डॉलर इन्वेस्टेड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। और उसके बाद है फिर एनर्जी प्रोडक्टिविटी जिसके अंदर है यूनिट ऑफ आउटपुट पर किलोवाट आर। ये मैट्रिक मेजर करता है क्वांटिटी या फिर वॉल्यूम जो है आउटपुट प्रोड्यूस्ड के पर किलोवाट आर ऑफ एनर्जी कंज्यूम। और उसके बाद है फिर डॉलर वैल्यू ऑफ आउटपुट पर किलोवाट आर। ये मैट्रिक असेस करता है फाइनेंशियल रिटर्न या प्रॉफिटेबिलिटी जो कि जनरेट हुई पर किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी कंज्यूम। अब एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई है 7,500 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए और सोल्ड होते हैं 10 रुपीज़ पर यूनिट। कॉस्ट ऑफ लेबर जो है वो 10,000 है और कॉस्ट ऑफ मटेरियल 5,000 है। कॉस्ट ऑफ ओवरहेड 20,000 है। व्हाट इज़ द मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी। इसका जो फार्मूला है वो है आउटपुट डिवाइडेड बाय लेबर प्लस मटेरियल प्लस ओवरहेड। अब जब तमाम चीज़ों को पुट किया जाएगा फार्मूले के अंदर
सो जो आंसर आ रहा है वो है 21.420। और फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी को, उसके अंदर मैनेजमेंट है, कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है और क्वालिटी है। और यही चीज़ें यहाँ पर भी लिखी गई हैं। और जो अदर फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी को, सो पहला है स्टैंडर्डाइजेशन। इससे मुराद जो है वो प्रोसेस एस्टेब्लिश करने का और एडहेयर होना स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर से, प्रैक्टिसेस और स्पेसिफिकेशन एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर। और यूज़ ऑफ इंटरनेट, सो जो वाइड स्प्रेड यूज़ है इंटरनेट का, उसने सिग्निफिकेंटली तौर पे इम्पैक्ट किया है जो प्रोडक्टिविटी है बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के अक्रॉस। और उसके बाद है कंप्यूटर वायरस। सो ये जो है मेलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि इन्फेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स को, और डिसरप्शन होती है, डेटा लॉस होता है और सिस्टम फेलियर होता है। और उसके बाद है सर्च फॉर द राइट प्रोडक्ट और मिस प्लेस्ड आइटम। इनएफिशिएंट इन्वेंटरी मैनेजमेंट या डिसऑर्गेनाइज स्टोरेज सिस्टम से प्रोडक्टिविटी लॉस होती है जब एम्प्लॉई जो है वो स्पेंड करता है एक्सेस टाइम सर्च करने के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स या फिर आइटम्स। और उसके बाद फिर स्क्रैप रेट्स, तो इससे मुराद जो है वो अमाउंट होता है डिफेक्टिव या फिर अनयूजुअल प्रोडक्ट्स या फिर मटेरियल जो कि जनरेट हुए प्रोडक्शन प्रोसेस के दरमियान। और उसके बाद फिर न्यू वर्कर्स। सो जब एडिशन होता है न्यू वर्कर का टीम के अंदर या फिर ऑर्गेनाइजेशन में, वो इनिशियली अफेक्ट कर सकता है प्रोडक्टिविटी। और कुछ और फैक्टर्स हैं जैसे कि सेफ्टी। सो जो वर्क प्लेस सेफ्टी होती है वो क्रूशल होती है प्रोडक्टिविटी के लिए, क्योंकि वो इंश्योर करती है एक हेल्थी और सेफ्टी इन्वायरमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। और उसके बाद है शॉर्टेज ऑफ आईटी ट्रेंड वर्कर्स। सो आज की टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो वर्ल्ड है, शॉर्टेज जो है आईटी ट्रेंड वर्कर की रोक सकती है प्रोडक्टिविटी को। और उसके बाद है फिर ले ऑफ्स। सो ले ऑफ में जो है वो शामिल है रिड्यूस करना वर्कर्स को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से या फिर रीस्ट्रक्चरिंग अगर हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की उसकी वजह से। सो इससे भी प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर हो सकता है। और उसके बाद फिर लेबर टर्नओवर। सो इससे मुराद जो है वो रेट है जिसके ऊपर एम्प्लॉई लीव करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को और रिप्लेस्ड होते हैं वो न्यू वन से, यानी कि नए जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे रिप्लेस हो जाते हैं वो। और उसके बाद है फिर डिज़ाइन ऑफ द वर्क स्पेस। सो जो फिज़िकल डिज़ाइन और जो लेआउट है वर्क स्पेस का वो सिग्निफिकेंटली तौर पे इम्पैक्ट कर सकता है प्रोडक्टिविटी। उसके बाद है फिर मोटिवेशन और इंसेंटिव प्लान्स दैट रिवार्ड प्रोडक्टिविटी। सो मोटिवेशन और इंसेंटिव प्लान जो कि अलाइन होते हैं प्रोडक्टिविटी गोल्स के साथ, वो बूस्ट कर सकते हैं परफॉर्मेंस और ड्राइव प्रोडक्टिविटी। सो नाउ द बॉटल नेक ऑपरेशन। बॉटल नेक जो है वो एक इन अ चेन ऑफ प्रोसेसेस। इससे मुराद जो है वो एक स्पेसिफिक स्टेप या प्रोसेस है एक विद इन अ वर्क फ्लो जिसकी लिमिटेड कैपेसिटी है, कॉजिंग अ स्लो डाउन या फिर कॉन्स्ट्रेंट जो है ओवरऑल थ्रूपुट के ऊपर इंटायर चेन के। और बॉटल नेक एक्ट करता है एज अ लिमिटिंग फैक्टर जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है ओवरऑल कैपेसिटी या फिर जो स्पीड है सिस्टम की। सो नाउ द इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। सो पहला है डेवलपिंग प्रोडक्टिविटी मेजर्स। इम्प्रूव करने के लिए प्रोडक्टिविटी एसेंशियल होता है कि डेवलप किया जाए क्वान्टिफाइबल मैट्रिक्स और मेजर्स जो कि एक्यूरेटली असेस कर सके परफॉर्मेंस और आउटपुट जो है इंडिविजुअल्स के, टीम्स और प्रोसेसेस। उसके बाद है डिटरमाइन एंड आइसोलेट क्रिटिकल ऑपरेशन। सो आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल ऑपरेशन या प्रोसेसेस जो कि एक्ट करते हैं एज ए बॉटल नेक, वो क्रूशल है। उसके बाद है डेवलप मेथड्स फॉर प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट्स। जब क्रिटिकल ऑपरेशन आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो ज़रूरी होता है कि डेवलप किया जाए मेथड और स्ट्रेटजीज इम्प्रूव करने के लिए उनकी एफिशिएंसी। उसके बाद एस्टैब्लिश रीजनेबल गोल्स। सो सेट करना रियलिस्टिक और अचीवेबल प्रोडक्टिविटी गोल इम्पोर्टेंट होता है गाइड करने के लिए इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स। और उसके बाद है गेट मैनेजमेंट सपोर्ट। सो सपोर्ट हासिल करना और कमिटमेंट जो है मैनेजमेंट से ये वाइटल होता है सक्सेसफुल प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट के लिए। उसके बाद है मेजर एंड पब्लिसाइज इम्प्रूवमेंट। रेगुलरली मेजर करना और ट्रैक करना प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट क्रूशल होता है गॉज करने के लिए जो इफेक्टिवनेस है इम्प्लीमेंटेड चेंजेस की। और उसके बाद है क्लियरली डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। सो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी जो है वो डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट हैं
प्रोडक्टिविटी जो है वो मेजर करती है आउटपुट या फिर रिजल्ट जो कि अचीव हुआ रिलेटिव टू इनपुट या फिर रिसोर्सेज जो यूज्ड हुए, जबकि एफिशिएंसी जो है उसका फोकस होता है रेशियो के ऊपर इनपुट टू आउटपुट, और इसका एम होता है मिनिमाइज करना वेस्ट या फिर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। सो अब पाकिस्तान प्रोडक्टिविटी की एग्जांपल यहाँ दी गई है। कैलकुलेट द चेंज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिटवीन ईयर्स 2003 to 4 एंड 4 to 5। अब कुछ चेंज आ रहा है। नंबर ऑफ मिल्स जो है वो 2003 to 4 के अंदर 399, जबकि 2004 to 5 हो गए वो 426। और इसमें जो चेंज आ रहा है उसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि कितने परसेंट इसमें चेंज आ रहा है। और स्पिंडल जो इंस्टॉल थे वो 2003 to 5 3 to 4 के अंदर 9286 थे, जबकि 4 to 5 के अंदर वो बढ़ गए और 9800 से 815 हो गए। 9815 हो गए, पहले थे 9286। और जो आखिरी वाला है वो 1456 से बढ़कर 1516 हो गया। और अब जो यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, नंबर ऑफ लूम्स जो है वो 4.3 से बढ़ के 4.9, और स्पिंडल्स जो है वो 7710 से बढ़कर 8531, और जो लास्ट वन है वो है 673 से बढ़कर 751। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जो यहाँ पे दी गई है, इसमें कार्स जो है वो 79,655 से बढ़कर 1,213, और मोटरसाइकिल जो है वो 2,63,149 से बढ़कर 3,86,589, और ट्रक्स जो है वो 1,669 से बढ़कर 1,999, बसेस जो है 1,151 से बढ़कर 1,503, और ट्रैक्टर्स जो है वो 28,503 से बढ़कर 35,308 हो गए। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और ये स्लाइड्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।